हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका सब अपने YouTube चैनल सक्सेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की जो बेसिक जो होती है, किसी भी पॉइंट्स को पढ़ने की जो बेसिक होती है, उसी में केमिस्ट्री की जो बेसिक पॉइंट्स है पदार्थ। यानी अगर किसी को पढ़ना तो हमें सबसे पहले पदार्थों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, जो कि आपको सही स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे करते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उसको कैसे भागेंगे। जैसे एक भी एक पदार्थ है, हम भी एक पदार्थ है, हर एक चीज है जहां पे एक चीज पदार्थ है। ठीक, उस पदार्थ को हम कैसे भागते हैं। ठीक, तो बेसिकली बेटा पदार्थों को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, कौन कौन से भाग? एक हम बांटते हैं बेटा, इसको हम भौतिक रूप से, यानी बोले तो भौतिक वर्गीकरण, यानी भौतिक वर्गीकरण। एक बांटते हैं हम इसे रासायनिक रूप से, बोले तो रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण यानी पदार्थों को बेटा हम दो भागों में बांटते हैं, या तो भौतिकी रूप से बांटेंगे या तो रासायनिक रूप से। भौतिकी बोले मतलब जो अपना रूप रंग बदलता हो वो भौतिक रूप। अब रासायनिक मतलब जो दूसरे से बदल जाए, दूसरे को क्रिया करके उसको भी बदल दे, तो उसको कहलाता है रासायनिक रूप, यानी रासायनिक रूप। अब बेसिकली भौतिक रूप मैंने बताया, रूप रंग आकार में परिवर्तन हुई होता है भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण हम पदार्थों को तीन रूप से भौतिक रूप से बांटते हैं, पांच रूप से। यानी अगर हम भौतिक रूप से बांटते हैं तो कितने प्रकार से बांटते हैं? पांच प्रकार से। कौन कौन से? पहले हम बांटेंगे इसकी या तो ठोस में, या तो कोई भौतिक रूप से कोई ठोस होगा, यानी कोई कठोर होगा ठोस, जैसे ये ठोस है। या तो किसी को हम बांटेंगे द्रव में, जैसे इसके अंदर द्रव भरा है। या तो फिर हम बांटेंगे किसी को गैस के रूप में, या तो किसी को बांटेंगे हम क्या होता है प्लाज्मा के रूप में बेटा, प्लाज्मा। या तो हम किसी को बांटेंगे बोस-आइंस्टीन एक अवस्था होती है, बोस-आइंस्टीन, शॉर्ट में लिख देते हैं बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन अवस्था। ठीक, यानी अगर हम किसी को भौतिक रूप से बांटते हैं बेटा तो दो रूप से, एक ठोस से, एक द्रव, या फिर गैस, या फिर प्लाज्मा, या फिर बोस-आइंस्टीन अवस्था। लेकिन रासायनिक रूप, अब रासायनिक रूप को हम दो प्रकार से बांटते हैं। रसायन मतलब कोई केमिकल। अब हो सकता है कोई रसायन शुद्ध हो या तो कोई रसायन अशुद्ध हो। यानी इस रूप से हम इसको दो भाग बांटते हैं। एक को बांटते हैं हम शुद्ध रूप में, यानी या तो हम इसको बांटेंगे शुद्ध पदार्थ, या तो बेटा हम इसे क्या बांटेंगे? अशुद्ध पदार्थ। या तो शुद्ध में बांटेंगे या तो बेटा किस में बांटेंगे? अशुद्ध पदार्थ में। अब बेटा अगर कोई अशुद्ध होगा, अशुद्ध मतलब मिक्सर, यानी जैसे किसी में कुछ मिला जाए तो वो कहलाएगा अशुद्ध पदार्थ, या फिर मिश्रण बोले। जैसे अगर पानी है, पानी में मैंने चीनी मिला दिया तो वो मिश्रण कहलाएगा, मिश्रण बोले तो वो अशुद्ध हो गया। तो इस अशुद्ध को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? दो भाग से। जैसे चीनी को अगर पानी में मिला दे तो क्या कल उससे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तो उसे हम कैसा मिश्रण बोलेंगे? समांगी मिश्रण। कैसा बोलेंगे बेटा? समांगी मिश्रण। यानी एक हम बांटते हैं समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस, और एक बांटते हैं हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण बोले तो समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा? अगर किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोले तो घुला हुआ जो पदार्थ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगे तो उसे बोलेंगे, या फिर पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन अगर विषमांगी बात करेंगे तो ऐसा पदार्थ जिसको दूसरे में अगर घोले तो घुला हुआ पदार्थ क्या वो पूर्ण रूप से दिखाई दे या फिर पूर्ण रूप से ना घुले तो उसे बोलेंगे हम विषमांगी मिश्रण। जैसे अगर हमने पानी के अंदर अगर तेल मिला दिया तो दूर से दिखेगा कि नहीं कि ये पानी है, ये तेल है, तो उसे हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। चलिए, अब अगर शुद्ध पदार्थ है कोई, तो शुद्ध पदार्थ को बेटा हम कितने भाग में बांटते हैं? दो। अब कोई शुद्ध है तो उसे दो भाग में बांटते हैं, या तो कोई शुद्ध तत्व होगा या तो कोई यौगिक होगा। यानी कि या तो कोई तत्व या तो कोई क्या होगा बेटा? यौगिक होगा। चलिए, अब अगर कोई तत्व है, जैसे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो कितने प्रकार के तत्व के बारे में पढ़ते हैं? तीन प्रकार से। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से तत्व? या तो किसी धातु के बारे में पढ़ते हैं, या तो किसी आधातु के बारे में पढ़ते हैं, या तो किसी उपधातु। या तो बेटा हम धातु बोले तो मेटल के बारे में पढ़ेंगे, या तो अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, या तो उपधातु बोले तो मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यौगिक बेटा जब आप इंटर में पहुंचोगे तो दो ही प्रकार के यौगिक पढ़ते हो, या तो कार्बनिक यौगिक या तो अकार्बनिक यौगिक। मतलब जो कार्बन से मिलकर बने उससे हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। एक रूप से पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक या तो अकार्बनिक। अकार्बनिक यानी कि बेटा या तो हम किसी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे या तो फिर
अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। तो ये पूरा का मेरा पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बहुत सारे ये भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक दो भागों में, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध दो भागों में, या तो समांगी या तो विषमांगी। शुद्ध को दो भागों में, या फिर तत्व या फिर यौगिक। अब तत्व को तीन भागों में, या तो धातु या अधातु यौगिक, और यौगिक को भी दो भागों में, या तो कार्बनिक या तो अकार्बनिक। आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बेटा। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आशा वीडियो आपको पसंद आएगी। आइए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, और ये कोशिश करें बेटा इस वीडियो को कम से कम आप 5 लोगों के पास शेयर करें, जिससे क्या हो इस चीज को सभी लोग जान पाए। क्योंकि ये बेटा हमारा बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये सभी चीजें होता है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोसास्टीन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही कि ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, अपने काम में लगे।